मैं करुणा, मेरे चैनल कुक विद करुणा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है घेवर। तो ये रेसिपी बनकर के बहुत ही बढ़िया तैयार होगी। बस थोड़ा सा टिप्स और ट्रिक्स का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। जिस तरह से मैं बताऊँगी बिल्कुल उसी तरह से आप बना के तैयार करेंगे। और राजस्थान में बहुत ही फेमस होता है ये खाया जाने वाला घेवर, और नॉर्थ में भी बहुत खाया जाता है ये। यूपी और दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है इसे। तो चलिए हम बना के इसे तैयार कर लेते हैं घेवर को। और रक्षाबंधन भी आने ही वाला है और बहुत ही डिमांडिंग रेसिपी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को ये बनाना सिखाऊं। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसके लिए मैंने लिया है घी, लिया है ये। आप गाय या भैंस जिसका भी लेना चाहें घी ले सकते हैं। 4 टेबल स्पून घी से हम बना के ये तैयार करेंगे। 4 टेबल स्पून का मतलब है जो नॉर्मल हमारी खाने वाली चम्मच होती है, बिल्कुल उसी चम्मच से मैं 4 चम्मच घी ऐड करूँगी इसमें। एक बड़ा बर्तन ले लेना है, उसमें 4 चम्मच घी मैं डाल रही हूँ। और ये हो गया 4 टेबल स्पून घी। इसमें डालेंगे 3 से 4 आइस क्यूब डाल लूँगी मैं। 4 क्यूब डाल रही हूँ मैं आइस के। और इसे मैं हाथ से फेंट कर तैयार करूँगी। चाहे तो आप इसे मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में भी डाल के इसे फेंट सकते हैं, लेकिन मैं इसे हाथों से ही तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए हाथ से मैं इसे फेंट करके तैयार कर लूँगी। ये बिल्कुल इस तरह से बटर जैसे हो जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। इसे 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से इस तरह से फेंट लेना है। ये देखिए बिल्कुल बटर जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी इसकी। तो ये देखिए इस तरह से मैश करते हुए इसे मिक्स करते हुए एकदम क्रीमी टेक्सचर का हो गया है ये, बहुत ही अच्छा हो गया। और अब मैं इस आइस क्यूब्स को निकाल लूँगी जो बचा है इसमें। ये पूरे डिज़ोल्व नहीं हुए इसमें, जैसे क्या है चिल्ड रखना होता है एकदम। बस इसको इस तरह से हाथों से देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर का हो गया, बहुत ही एकदम क्रीमी। अब मैं इसमें डालूँगी आधा कप दूध डाल दूँगी। ये बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ले रही हूँ ये दूध में। और इसे मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और अब इसे विस्कर की मदद से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं विस्कर का यूज़ करूँगी। तो ये देखिए इसे मैंने मिल्क भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, दूध ऐड कर दिया है। उसके बाद में इसमें मैंने लिया है ये कम से कम 120 ग्राम्स के करीब मैदा है। तो ये 1 कप फुल भर के मैंने मैदा लिया है। बहुत ज़्यादा मैंने इसे प्रेस करके नहीं लिया है, बस इसे फुल भर लिया है। तो अब इसमें से मैं धीरे धीरे करके डालती जाऊँगी, 1-1 2-2 चम्मच, और इसे मैं मिक्स करते चली जाऊँगी। और इसे विस्कर से मिक्स करते जाना है। इसी तरह से धीरे धीरे करके पूरा मैदा हमें मिक्स कर देना है और पानी भी डालते जाना है। और पानी एकदम ठंडा पानी डालना है, चिल्ड वाटर चाहिए इसके लिए। आप चाहे तो बर्फ़ ऐड कर लें पानी में, आइस क्यूब डाल करके पानी को चिल्ड कर लें, या फिर चिल्ड वाटर ले लें। मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में आपको यदि फेंटना है तो उसे पल्स में चलाइए, रुक रुक करके चलाना है। थोड़ा रुकना है फिर चलाना है, थोड़ा रुकना है फिर चलाना है। और ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने बेसन लिया है, ग्राम फ्लोर। नॉर्मल हमारी जो खाने वाली चम्मच होती है उसी को फुल भर के मैंने लिया है। ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। इसका रीज़न होता है कि इससे क्रिस्पी बनते हैं हमारे घेवर। और अब मैं पानी डाल करके, ठंडा पानी डाल करके इसे मिक्स करती जाऊँगी धीरे धीरे। ये एकदम चिल्ड वाटर लिया है मैंने। अभी 1 कप पानी लिया है मैंने। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम पानी ऐड करते जाएंगे। तो देखिए पानी की और ज़रूरत पड़ेगी इसमें। मैंने आधा कप पानी और इसमें ऐड कर दिया है। इस तरह से 1 कप अभी तक पानी गया है इसमें।
इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं गहरी। अभी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी पानी डालेंगे, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल रनी वाटर जैसी होनी चाहिए। तो अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा थिक है अभी, तो अभी इसमें और वाटर मैं ऐड करूँगी। तो अभी आधा कप पानी मैंने और भी लिया है, आधा कप से ज़्यादा ही है थोड़ा, पौना कप समझ लीजिए। तो 1.25 कप के करीब इसमें पानी डल जाएगा। आपको यदि इसमें इजी नहीं है चलाना, मिक्स करना, तो आप ग्राइंडिंग जार में डाल करके अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। उसमें आप पहले आइस और घी को डाल करके क्रश कर लेंगे, चर्न कर लेंगे। उसके बाद में आप मिल्क डालेंगे। मिल्क डालने के बाद में उस दूध में मैदा डालते जाएंगे और उसे पल्स पे चलाते जाएंगे। इस तरह से 5-10 मिनट चलाना पड़ेगा रुक रुक करके, और हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए इसमें 1.25 कप के करीब पानी लग गया है लगभग, पूरा। और पेस्ट हमारा, बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए एकदम रनी वाटर जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है, ये देखिए। तो ये जो बैटर मैंने तैयार किया है इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि एकदम चिल्ड चाहिए हमें। चिल्ड नहीं होगा तो जो हम बैटर डालेंगे तेल के अंदर तो वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर नहीं आएगा फ्लोट होके, इसीलिए घेवर अच्छा नहीं बन पाएगा। और इसे एकदम चिल्ड ही हमें कढ़ाई में डालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये बैटर को मैं आधा इसमें ले लेती हूँ, जिस बर्तन में मुझे बनाना है उसे मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, और बाकी का मैं फ्रिज में रख देती हूँ एकदम चिल्ड करने के लिए। तो जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं उसे निकाल के यूज़ करूँगी। चलिए, घेवर बनाने से पहले हम शुगर सिरप बना लेते हैं। चाशनी बनाना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि घेवर के ऊपर हमें चाशनी चाहिए डालने के लिए, तो चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप ये शुगर लिया है, 1 कप ही लेना है, और आधा कप लेना है हमें पानी, क्योंकि ज़्यादा पानी हम डालेंगे तो फिर पतली हो जाएगी चाशनी। हमें 1 तार वाली चाशनी बनानी है, तो आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, और फटाफट हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये शुगर जैसे ही इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, घुल जाने के बाद में हमें 5 मिनट तक ही इसे बॉईल करके 1 तार की चाशनी बना लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है और बहुत पतली भी नहीं रखनी है। तो ये चाशनी में मैं 2 से 3 कुटी हुई इलायची डाल रही हूँ, और इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। चाशनी हमारी बनने ही वाली है। तो घेवर के लिए हम रबड़ी भी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये आधा लीटर दूध लिया है, इसे हम पका लेंगे। तो इस दूध में मैं 3 टेबल स्पून के करीब शुगर ऐड कर दूंगी। ज़्यादा शुगर नहीं डालना है, क्योंकि अभी रबड़ी के लिए रबड़ी जाएगी उस पर, घेवर पे, और चाशनी भी जाएगी। तो चाशनी से ऑलरेडी वो बहुत मीठा हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा रबड़ी में यदि हम मीठा डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बहुत मीठा हो जाएगा फिर वो। तो इसीलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपको डालना है शुगर। मैंने 3 टेबल स्पून के करीब इसमें यूज़ किया है शुगर को। और अब हम इसे रिड्यूस होते होते, जैसे रबड़ी बनती है, रबड़ी की कंसिस्टेंसी कैसी होती है, मैंने आपको पहला एक वीडियो दिया हुआ है मलाई केक में, तो उसमें भी मैंने रबड़ी बना के डाली है। उससे थोड़ी थिक ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बस उसी तरह से हमें रिड्यूस करना है इस दूध को पका पका के, और रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है। इसको आप कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल बस ऐसे चम्मच में लीजिए, ये ऐसे इस तरह से गिरा के देखिए, बाद में ड्रॉप ड्रॉप गिरने चाहिए, और ये बन करके तैयार हो गई है लगभग। और एक तार जैसा देखना है आपको, तो बिल्कुल इस तरह से देखिए, ये एक तार जैसा दिखेगा इसमें, ये देखिए एक तार जैसा इसमें दिख रहा है। बस इस तरह से हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। कुल मिला के इसमें 5 से 6 मिनट लगे हैं, और बन करके ये रेडी हो गई है चाशनी। तो चलिए अब इसे रख देते हैं चाशनी को, और आगे हम घेवर बनाने का प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। चाशनी क्या है, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि गाढ़ी आप करेंगे तो घेवर में वो जाएगी ही नहीं, अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी, पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाएगी। और पतली करेंगे तो चाशनी क्या होगा कि
घेवर हमारा लूज़ हो जाएगा, उतना क्रिस्पी और क्रंची नहीं लगेगा वो उससे। तो चलिए बनाते हैं अब घेवर। तो रबड़ी भी हमारी बनके तैयार होने वाली है। बस इसी तरह से इसे आसपास से छुटाते जाना है और इसी में मिक्स करते जाना है इसको, मलाई को। ये बैटर जो हमने मिक्स तैयार किया था घेवर बनाने के लिए, इसमें अभी भी एक इंग्रेडिएंट्स बाकी है, जो कि है 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी लेमन जूस पूरा। इससे होता क्या है, बड़े क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार होते हैं ये घेवर। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और आप चाहें तो इसे एक सॉस की बोतल में डाल के उससे भी आप बना सकते हैं, नहीं तो एक स्पून से भी आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। मैं देखिए आपको बताऊंगी किस तरह से डालना है इसे, स्पून की मदद से या लैडल की मदद से। तो चलिए बना लेते हैं। तो रबड़ी में अब मैं डाल दूंगी थोड़े से केसर के थ्रेड्स, जिससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और इसे गाढ़ा होने देंगे। तो घेवर बनाने के लिए मैंने ये भगोना लिया है। इसी तरह से आप एक भगोना ले सकते हैं, थोड़ा गहरा, और छोटे साइज़ के बनाने हो तो आप इससे छोटा भगोना ले सकते हैं। तो इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। आप चाहें तो इसे घी में भी बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं रिफाइंड डाल रही हूँ। वो भी हमें हाफ भगोने से थोड़ा ऊपर रखना है, ज़्यादा नहीं। अभी इसमें थोड़ा ऑयल और जाएगा। तो ऑयल का लेवल आप देखिए, मैंने हाफ भगोने के करीब पूरा ऑयल ले लिया है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही हम बैटर डालेंगे तो वो ऊपर उछल के आएगा। इसीलिए इतना ही ऑयल लेना है, हाफ तक लेना है भगोने के। और अब इसे अच्छी तरह से हाई टेम्परेचर पे गरम करना है ऑयल को। हाई टेम्परेचर पे आप नहीं रखेंगे ऑयल को तो घेवर अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए बिल्कुल तेज़ गैस पे ही फ्लेम को रख करके तभी हमें गरम तेल में, एकदम गरम तेल में घेवर को डालना है, पेस्ट को। पेस्ट डालते टाइम एकदम तेज़ होनी चाहिए गैस आपकी। बाद में आप फ्लेम को थोड़ा लो कर सकते हैं जब वो सिक रहा हो पूरा। तो बस इन्हीं सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही मेन टिप्स हैं इसके। तो ऑयल देखिए एकदम गर्म हो चुका है अच्छी तरह से, एकदम हाई टेम्परेचर पर मैंने इसे कर लिया है। और अब मैं इसमें बैटर डालती जाऊंगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डाल के देखा वो फ्लोट होके ऊपर आ रहा है, तो मतलब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं ऐसे ही हाई फ्लेम करके ही बैटर को डालूंगी इसमें। कम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि घेवर फिर अच्छा नहीं बनेगा और जालीदार नहीं बनेगा और वो नीचे बैठ जाएगा। और बैटर हमारा एकदम चिल्ड इसलिए होना चाहिए, क्योंकि बैटर यदि चिल्ड नहीं हुआ तो वो बैटर पूरा नीचे जाके तेल में बैठ जाएगा घेवर बनने की जगह। तो देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, जितना बैटर मुझे चाहिए मैंने फ्रिज में से ले लिया है और बर्फ़ के पानी में उसे मैंने रख लिया है। एक प्लेट में रख के, बाउल में आप बर्फ़ डाल सकते हैं, उसके अंदर बाउल को रख करके और उसके पेस्ट को रख सकते हैं बाउल को। तो आप देखिए इस टेबल स्पून से मैं डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून डालूँगी अभी मैं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से डालना है। और ये जब तक सेटल डाउन नहीं हो जाते बबल्स, तब तक हम दूसरा नहीं डालेंगे। अब ये सेटल डाउन हो गए हैं, अब मैं दूसरी बार डाल रही हूँ। करीब 1 फुट की दूरी से हमें इसे डालना है बैटर को, बिल्कुल इसी तरह से। देखिए सेटल डाउन हो गए। अब मैं दूसरा, ये तीसरी बार डाल रही हूँ। इस तरह से हमें 8-10 बार डालना पड़ेगा बैटर को। और ये सेटल डाउन हो गया, फिर से मैंने डाला। तो जब इसके बबल्स शांत हो जाएं तभी हमें दूसरा बैटर डालना है। और 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं डालना है, एक बार में पतली धार से डालना है। जहाँ ये गैप दिख रहा है उसी गैप में हमें फिर से डालना है। और हमें इसमें गड्ढा नहीं करना है शुरू में बिल्कुल जल्दी नहीं मचाना है इसको। गड्ढा करने के लिए इसमें बीच में होल करना है, ज़रूरी नहीं है।
बैटर हम डालेंगे तो ऑलरेडी होल हो ही जाता है। आप इसके पतीला जो है, जो भी मैंने भगोना रखा है वो भारी तले का रखा है, तो आप भी भारी तले का थोड़ा रखिए इसे। तो इस तरह से इसमें बैटर मैंने 10 से 11 टेबल स्पून के करीब इसमें बैटर चला जाएगा। आपको जितना मोटा घेवर चाहिए उतना बैटर डालना पड़ता है इसमें, और पतला घेवर चाहिए तो बैटर कम डालिए। 8-10 बार डालेंगे तो भी पतला ही बनके तैयार होगा इतनी बड़ी भगोनी में। तो अब मैं इसमें और बैटर नहीं डालूँगी, अब इसे सिकने दूँगी। और जैसे ही मुझे आसपास से लगेगा कि ये सिक चुका है तो मैं इसे थोड़ा सा फोक की मदद से इस तरह से निकाल दूँगी आसपास से, और इसे अंदर सिकने दूँगी, थोड़ा सा अंदर प्रेस करके हल्का सा, और सिकने दूँगी। तो इसे फोक की मदद से इस तरह से आसपास से निकाल लेना है, ऐसे अंदर कर देना है इसे सेकने के लिए। फोक से आप नहीं कर पा रहे तो नाइफ से कर लीजिए। ये लीजिए, अब ये थोड़ा ऑयल में सिक करके अच्छी तरह से सिक जाएगा अंदर तक। तो देखिए कितना बढ़िया घेवर सिक के तैयार हो रहा है हमारा। अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से निकाल लेंगे इजीली, आराम से। बहुत ज़्यादा घेवर को ज़्यादा नहीं सेकना है, क्योंकि उसमें एक कड़वापन आ जाता है यदि ज़्यादा सेकेंगे तो, इसलिए उसे गोल्डन ब्राउन होने तक ही सेकना है। तो ये देखिए कितना सुंदर और बढ़िया घेवर बनके हमारा तैयार हुआ है। इसे इसी तरह से निकाल लेना है धीरे से, बिल्कुल धीरे से निकालेंगे हम। तो बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल इजीली इसे निकाल लेना है, नहीं तो हाथ वाथ जल सकता है। आराम से फिर चिमटे की मदद से इसे लेके इस तरह से घेवर को हम एक जाली लेकर के और थाली में रख देंगे। इस तरह से मैंने जाली ले ली है और थाली में डाल दी है, तो इसमें ऑयल पूरा नीचे चला जाएगा। देख रहे? तो ये देखिए कितना बढ़िया घेवर बनके तैयार हुआ है हमारा, एकदम गोल्डन ब्राउन। और इसी तरह से जाली लगा के एक प्लेट में डालते जाना है। तो ये देखिए ऑयल में जितना भी इसमें बचा हुआ था जला हुआ, वो मैंने इस छन्नी की मदद से इस तरह से निकाल लिया है। आप भी इसी तरह से निकाल लें। बाकी फिर दूसरा घेवर हम डालते हैं अभी इसमें। तो ये निकाल लेना है, नहीं तो ये चिपकेगा हमारे घेवर में, जो हम दूसरा बैटर डालेंगे उसमें चिपक जाएगा ये। इसे इसी तरह से निकालते जाना है। और अब हम दूसरा बैटर इसमें डालेंगे। तो अब मैं दूसरा घेवर भी इसमें डाल दूँगी इसी तरह से धीरे धीरे। ऑयल हमारा अच्छा सा गरम है, बस गरम ऑयल में डालना है और एकदम चिल्ड वाला बैटर इसमें डालना है। देखिए 1 टेबल स्पून लेकर के मैं डाल रही हूँ इस तरह से। बबल सेटल डाउन हुए, दूसरा बैटर डाला। ये तीसरा। बिल्कुल पतली धार से डालना है इसे। हो सकता है आपका पहला घेवर अच्छा ना बने, दूसरा भी अच्छा ना बने, लेकिन तीसरा तो अच्छा बन ही जाएगा। कोशिश कीजिए, ज़रूर बनेगा घेवर अच्छा। और ये बीच में ही बैटर को डालना है, इसी तरह से धीरे धीरे डालना है। तो देखिए दूसरा घेवर भी हमारा सीखने के बाद में तैयार होने वाला है। इसे भी मैंने अंदर डाल दिया है। आप किसी नाइफ़ की मदद से इसे आसपास से करिए। जब भी आपको निकाल के इसे अंदर डालना है तो आसपास से नाइफ़ की मदद से ही इसे करना है। और फिर धीरे से इसे, क्योंकि घेवर बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत नाजुक नाजुक से होते हैं, इसीलिए हमें इन्हें पूरा बहुत अच्छे से सेकना पड़ता है, केयरफुली सेकना पड़ता है इसे।
तो ये देखिए मैंने बेलन की सहायता से इसे ले लिया है, क्योंकि ये ऑयल गर्म होता है और कभी कभी स्लिप होकर के इधर आ जाता है ऑयल, तो इसे मैंने इस तरह से ले लिया। धीरे से आप निकालें। देखिए कितना बढ़िया घेवर बन के तैयार हुआ है। आपके भी बिल्कुल इसी तरह से बन के तैयार हो जाएंगे। एक आध बिगड़ सकता है, दूसरा बिगड़ सकता है, लेकिन तीसरा बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा यदि आप बिल्कुल केयरफुली डालेंगे सभी कुछ चीज़ें बिल्कुल इसी तरह से। तो देखिए कितना बढ़िया घेवर बना है हमारा, है ना एकदम सुंदर सा। तो चलिए इसे भी मैं ऐसे ले लेती हूँ। अब मैं तीसरा घेवर डाल लेती हूँ बनाने के लिए। तो जब हम घेवर को निकाल लेते हैं तो आसपास से हमें ये पूरा क्लीन कर लेना है नाइफ से। तो वो जब हम घेवर डालेंगे तो वो चिपके नहीं, इसमें स्टिकी ना हो जाए, इसीलिए इसी तरह से बनाते जाना है। अब मैं तीसरा घेवर भी आपको बना के दिखा देती हूँ। और ये लीजिए ये वाला घेवर भी हमारा एकदम सुंदर तैयार हो चुका है। इसे भी मैंने बेलन की मदद से उठाया है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम जलने का डर नहीं होता है, गर्म भी नहीं हो रहा है। तो मैंने इसे बेलन से ही उठाया है। जिसकी स्टिक थोड़ी अच्छी हो, शार्प हो, उसी की मदद से आप उठा के इसे ले सकते हैं। और इस तरह से जाली के अंदर डालते जाएंगे। तो एक के बाद एक के ऊपर एक डालते जाना है और इसमें से ऑयल पूरा निकल जाएगा इसी तरह से। अब हम बाकी के सब बचे हुए घेवर इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी की रबड़ी बननी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी ना पतली, क्योंकि ये अभी ठंडी होने के बाद में और भी ये भी गाढ़ी हो जाएगी, इसीलिए इसको इतना ही रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके की होनी चाहिए। मैं आपको स्पून से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके की रबड़ी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। और ये ठंडी होने के बाद में और थोड़ी सी गाढ़ी होगी, इसलिए फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे फटाफट। और चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं घेवर। इतने बैटर में मैंने 5 घेवर बना के तैयार किए हैं। आप यदि छोटे भगोने में बनाएंगे तो 7 से 8 घेवर बन के तैयार हो जाएंगे। तो है ना कितना बढ़िया आसान तरीका बनाने का, और कितने जालीदार बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए अब इस पर मैं चाशनी और डाल देती हूँ, रबड़ी वगैरह। चलिए अब हम घेवर के ऊपर चाशनी लगा लेते हैं। चाशनी का हमेशा ध्यान रखिए, ल्यूकवार्म चाशनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी नहीं लगानी है और एकदम गर्म भी नहीं लगानी है। गरम लगाने से क्या है वो लूज़ हो जाएगा। और इस तरह से थोड़ी थोड़ी चाशनी डालते जाना है घेवर के ऊपर। जितना मीठा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और चाशनी वाले जो घेवर होते हैं, सिर्फ चाशनी वाले और ड्राई फ्रूट्स वाले, वो आप 15-20 दिन तक खा सकते हैं चाशनी लगे हुए। और यदि आपको बिना चाशनी और बिना रबड़ी के खाना है तो आप उसे महीने भर खा सकते हैं। 1 महीने तक स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो इस पर मैंने थोड़ा थोड़ा चाशनी डाल दिया जितना चाहिए। और अब मैं इस पर डालूँगी रबड़ी, जो कि ये भी गुनगुनी है, ज़्यादा गर्म नहीं ले रही हूँ ये रबड़ी में, बिल्कुल हल्की गर्म है ये। इसी तरह से रबड़ी को भी मैं डाल दूँगी। तो बस इसी तरह से मैंने रबड़ी लगा लिया है। और रबड़ी आपको जितनी चाहिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इस पर थोड़ा सा मैंने कटा हुआ ये पिस्ता और बादाम रखा है, इसे भी मैं सजा दूँगी ऊपर ऊपर। आप भी मन चाहे तरीके से आप सजा दीजिए उसे केसर वगैरह डाल के। और रबड़ी में मैंने थोड़ा सा केसर, इलायची और केवड़ा एसेंस डाल दिया था। तो आप भी अपने फ्लेवर के अनुसार उसमें कोई भी रोज़ एसेंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा घेवर एकदम तैयार हो चुका है, बढ़िया वाला, इस रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए। है ना एकदम मज़ेदार। तो आप ज़रूर बनाइए, ये रेसिपी ट्राई कीजिए, ज़रूर बन के तैयार हो जाएगी। तो कैसे लगा आपको मेरा घेवर की ये रेसिपी?
अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।